हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरासिटी में होने वाले रिसेंट चेंजेस के बारे में। वेरासिटी वैसे टेक वाइज काफी अच्छा है, लेकिन इसमें एक मेजर कंफ्यूजन रहता था टोकेनोमिक्स के रिगार्डिंग। हालांकि वो कंफ्यूजन नहीं है, उन्होंने क्लियर किया हुआ है पहले से। लेकिन एक फर्स्ट ग्लांस में अगर आप देखो तो नए इन्वेस्टर उसको मिसअंडरस्टूड कर जाते थे, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ती थी। अब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया इसको चेंज करने का। काफी टाइम से वैसे मेजर कोई अपडेट नहीं थी इसमें, लेकिन जब से टोकेनोमिक्स के चेंज की अपडेट आई है उसके बाद इसके प्राइस में काफी ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। सो मेजर वो अपडेट क्या है और उससे पोटेंशियली क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसको एक बार डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। अदर देन दैट और भी जो रिसेंट इवेंट है जहाँ पे इसको काइंड ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, यानी पॉजिटिवली फीचर करा गया है वेरासिटी को, उसको भी हम देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आपको P2P ग्रुप ज्वाइन करना है जिससे आप इजीली क्रिप्टो को बाई सेल कर पाओगे, इट्स अ पब्लिक ग्रुप, यू विल गेट द बेस्ट रेट कंपेयर टू इंडियन एक्सचेंज से बेटर होगा। प्लस वहां पे कोई ऐसा इश्यू नहीं है जो स्कैम वाला होता है या टीडीएस या फिर टैक्स वाला झंझट नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर आप P2P करते हो अदर प्लेटफॉर्म्स पे तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। स्कैम ऑलरेडी चल रहा है जहाँ पे अकाउंट फ्रीज हो जाना एंड ऑल दैट। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें जो पिन मैसेजेस हैं उसको आप पढ़ लेना, जिससे आपको रूल्स पता चल जाएंगे। सो वेरासिटी के प्राइस अभी चल रहा है $0.007697 पे। कई दिन तक ये क्यू कॉइन के टॉप गेनर वाले सेक्शन में फीचर करा है, और उसका रीजन है जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट करी है टोकनमिक्स के चेंज के रिगार्डिंग। सो मेजर कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि हर प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रैक करते हैं कॉइन्स को, उस पे इसकी सप्लाई जो सर्कुलेशन में वो 10% दिखाता है, और 90% इस तरीके से शो करता है कि ये प्राइवेट वॉलेट में है, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंसर्निंग लगता है। लेकिन उन्होंने पहले ही टोकनोमिक्स में क्लैरिफाई किया हुआ है, जो 90% सप्लाई है वो पीओवी सप्लाई है, प्रूफ ऑफ व्यू के लिए रखी हुई है। यानी जो इनकी टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके, मतलब ऐसा समझ लो एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस्ड यूट्यूब कंसिडर कर सकते हो उसको, जिसपे बेटर एट टारगेटिंग या जो एडवर्टाइज करना चाहे उनको बेटर क्लिक थ्रू रेट मिल जाएगा कंपेयर टू जो जनरल प्लेटफॉर्म्स है। क्योंकि उस पे अगर आप देखो इनवैलिड क्लिक्स हैं वो बहुत ज्यादा उनका रेशियो रहता है, परसेंटेज वाइज अगर देखोगे। इसका असर क्या पड़ता है कि एडवर्टाइजर्स पे तो करते हैं लेकिन उतना प्रोडक्टिव उनको रिजल्ट नहीं मिलता। सो इनकी जो टेक्नोलॉजी है प्रूफ ऑफ व्यू वाली पीओवी टेक्नोलॉजी, जिसके लिए इन्होंने 6 पेटेंट करा रखे हैं पहले से, उसके उसको यूज करके ये क्या करते हैं, ज्यादा बेटर प्रोडक्टिव जो एडवर्टाइजर्स को उनका जो रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा बेटर रिजल्ट बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको जितना आप इसमें एंगेज करोगे कंटेंट के साथ, उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और उस हिसाब से ही ज्यादा से ज्यादा लोग रियल मतलब जो पर्सन है वो एंगेज करते हैं रादर देन जस्ट बोट वॉचिंग इट। सो वो जो 90% सप्लाई है वो पहले से वैसे क्लियर था कि वो कभी भी सर्कुलेशन में नहीं आएगी। वो सप्लाई सिर्फ उनके यानी जो प्रोटोकॉल है उसके बीच में, प्लस जो एडवर्टाइजर्स है उनके बीच में ही सर्कुलेट करेगी टू सेटल द ट्रांजेक्शन्स। जो एडवर्टाइज बुक करेंगे या फिर बल्क बुकिंग करनी है, जो भी करना है उसी बीच में वो सर्कुलेट होती रहेगी। तो यानी जो पब्लिक सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसमें कभी भी वो एंटर नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने पहले से ही क्लियर किया हुआ था। क्योंकि फर्स्ट क्लास में वो दिखता नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे, उसकी वजह से प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अंडररेटेड था। अब उन्होंने डिसाइड किया है जो 90% पीओवी वाली सप्लाई है उसको किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे मूव करा देंगे, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब कौन सी ब्लॉकचेन चूज करेंगे ये अभी क्लियर नहीं है। उन्होंने पहले अनाउंसमेंट करी थी, इन्होंने मेंशन करा था कि जो टॉप 50 प्रोटोकॉल है बाई मार्केट कैप, उनमें से कोई चूज करेंगे, जिसमें नए इमर्जिंग कॉइन भी हो सकते हैं। नए इमर्जिंग कॉइन में देखो कास्पा, इंजेक्टिव दोनों नए इमर्जिंग कॉइन ही हैं जो अभी टॉप 50 में फीचर हो रहे हैं। और उसके अलावा एक्जिस्टिंग वन है, पोटेंशियली सोलाना भी हो सकता है, बिकॉज अगर मास लेवल पे अगर ट्रैफिक हैंडल करना हो तो सोलाना उसके लिए काफी अच्छा है। उसके अलावा एवेक्स भी ठीक है, मतलब इतने लेवल पे नहीं जितना सोलाना है। एंड कोई नया प्रोटोकॉल भी चूज कर सकते हैं। तो अभी इन्होंने पहले मैसेज पुटअप किया था, यानी ट्वीट करा था, और उसमें न कि सिर्फ उनके लिए बोला है कि जो कम्युनिटी यानी डिफरेंट डिफरेंट लेयर वन ब्लॉकचेन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने डीएम करके एंगेज कर सकते हैं इनके साथ। इन्होंने कम्युनिटी से भी फीडबैक मांगा था किस प्रोटोकॉल को चूज करा जाए। जब भी अनाउंस करेंगे जिस भी मेजर प्रोटोकॉल के साथ, देखो टॉप 50 में होगा तो ऑब्वियसली बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड होगा और उसकी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी होगी, और उसका इवन इसको फायदा हाइप वाइज भी मिल जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट वो जल्दी कर देंगे कि कौन सी ब्लॉकचेन उन्होंने डिसाइड करी है 90% सप्लाई मूव कराने के लिए। ओवरऑल अगर देखोगे तो टेक वाइज पहले से अच्छा था।
टोकनोमिक्स में सिर्फ कंफ्यूजन था, हालांकि वो जो कोई व्यक्ति पढ़ेगा टोकनोमिक्स जाके तो उसको कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्लास में कंफ्यूजन दिखता था, वो दूर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो इसको बेटर मार्केट कैप में एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस है कंपेयर टू प्रीवियस टाइम। उसके अलावा अगर आप देखोगे इसका रोड मैप, तो क्वार्टर 4 में मेनली अगर आप देखो तो वेरा व्यूज और वेरा वॉलेट से ही जुड़े हुए इन्होंने टास्क रखे हैं जिनको इनको फुलफिल करना है, यानी जिनको अचीव करना है। अभी इसके बारे में अपडेट तो है नहीं कौन सा इन्होंने अचीव कर लिया, हालांकि क्वार्टर 3 के जो भी इनके टारगेट थे उन्होंने पूरे करे। आज कुछ घंटे पहले ट्वीट करके क्यूकॉइन ने इसको इंक्लूड कर लिया है क्यूकॉइन अर्न सेक्शन में, जहां पे इसके अलावा 9 कॉइन और हैं जिनको उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है। इसकी वजह से आज इसमें काफी ज्यादा अप्रिसिएशन भी रहा था। अदर देन दैट नास्डॉक के एक आर्टिकल में इसको फीचर करा गया है। बेसिकली उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है रिगार्डिंग जो एडटेक बोट प्रिवेंशन है, सो वेब 2 वर्सेस वेब 3, तो इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हैं। लेकिन इसमें अगर आप इसको स्क्रॉल करके देखोगे तो इसमें कई जगह वेरासिटी और वेरा व्यू जो उसकी टेक्नोलॉजी उसको फीचर करा गया है। दिस कुड बी द पेड आर्टिकल, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उस पर फीचर हुआ है एंड इसकी वजह से डेफिनेटली इसको ऑडियंस में काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिल गया होगा, दैट इज द श्योर थिंग। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैसे तो ऑलरेडी मार्केट कैप में बेटर अप्रिसिएशन दिख रहा है, जस्ट फॉर द शॉर्ट इवेंट के जब ये अनाउंस करेंगे एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन चूज करके जिसपे अपनी 90% सप्लाई मूव करा रहे हैं, अभी से लेके तब तक एक मार्केट कैप में इसमें यानी प्राइस में अप्रिसिएशन देखने के मिलने के पूरे चांसेस हैं। प्लस अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो, अगर आप बुल रन के हिसाब से होल्ड करना चाहते हो तो फ्री बैग बना के होल्ड कर लेना आराम से, इसमें कोई मतलब इश्यू नहीं है। फ्री बैग बनाने से मेरा मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बाई किया, आपका 2x हो जाए, आप इन्वेस्टेड अमाउंट निकालो और उसके बाद उस इन्वेस्टेड अमाउंट को कहीं और इन्वेस्ट कर दो फर्दर, और जो आपका फ्री बैग बनेगा उसको पड़ा रहने दो और बुल रन तक के लिए छोड़ दो। जितना भी डेवलपमेंट होगा, जिस हिसाब से ग्रो करेगा उस हिसाब से आपको फ्री बैग होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फ्री बैग इसलिए बनाना है क्योंकि देखो एकदम से सारे नैरेटिव किक इन नहीं होते, कभी हमारा एकदम से आरडब्ल्यू नैरेटिव आ गया, कभी एआई का नैरेटिव आ गया, डीफाई नैरेटिव आ गया, एनएफटी का आ गया था पहले इससे। तो एक नैरेटिव जब आता है तो सबसे ज्यादा पैसा नैरेटिव में ही आता है, यानी अदर अदर प्रोडक्ट से लोग निकाल निकाल के एक ही ट्रेंड में भागने लगते हैं। तो जब भी कभी ऐसा होगा जो एडटेक प्रिवेंशन वाला कोई एक नैरेटिव किक इन हो जाए तो उसमें वेरासिटी सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ले लेगा, ये श्योर है। और ये अभी ऐसे नहीं कह सकते कब तक होगा भी या नहीं होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज जो फीचर ये अवेलेबल करा रहा है कंपेयर टू द सेंट्रलाइज काउंटर पार्ट्स, वो एक्चुअली में अच्छे हैं और इसका वैसे भी अगर देखो तो इसको ग्रेजुअली फायदा मिलेगा ही। सो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।